विविधता से भरा हुआ है और न केवल उनमें गांव कस्बों के किरदार हैं, उनकी समस्याएं हैं, बल्कि वैश्विक विषय भी हैं, विश्व की चिंता भी है। तो ये स्वतः होता है या आप सोच समझकर इन विषयों की तरफ बढ़ते हैं? अच्छी बात की है रजनी जी आपने। देखिए, जो भी हम कोई भी लेखक जो कुछ लिखता है उसका कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए और निरुद्देश्य रचना का कोई अर्थ नहीं है। तो जब भी मैं कोई विसंगतियां, हम सामान्यतः अखबार पढ़ते हैं और मेरे अंदर कोई ना कोई एक विचार कौंधने लगता है, फिर वो अंदर ही अंदर परिपक्व होता है और फिर किसी दिन अचानक सुबह 4 बजे नींद खुलती है और मैं लैपटॉप पे बैठ जाता हूँ और अब तो शायद हाथ से लिखना भी बंद हो गया है, सीधे कंप्यूटर पे ही लिख करके और उसे पोस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से रचना जन्म लेती है। तो जो विषय है उसके अनुरूप कभी वो व्यंग में मुखरित होती है बात, कभी कविता में मुखरित होती है, कभी लेख में मुखरित होती है। और जब जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो जैसा हो, कई बार डिमांड पर नाटक लिखे हैं तो ये भी होता है। तो मांग पर आप लिखते हैं और मांग पर सुनाते भी हैं, तो क्यों ना इस मोड़ पर एक कविता होनी चाहिए। अच्छी बात है आपकी। और चलिए, कुछ आप अपने आप को जिस तरह आंकते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, कुछ उस अनुभव पर। चलिए, तो मैं एक लोग अपने पर कम सुनाते हैं। तो मैं अपने पर ही सुना देता हूँ। अपने इंट्रो एक मैंने लिखा था कि हर बार एक नया ही चेहरा कैद करता है कैमरा मेरा। हर बार एक नया ही चेहरा कैद करता है कैमरा मेरा। खुद अपने आप को कहाँ जान पाया हूँ मैं, खुद अपने आप को कहाँ जान पाया हूँ अब तक। खुद की खुद में तलाश जारी है, हर बार एक नया ही रूप कैद करता है कैमरा मेरा। प्याज के छिलकों की या पत्ते गोभी की परतों सा वही डीएनए, प्याज के छिलकों सी या पत्ता गोभी की परतों सा वही डीएनए, किंतु हर आवरण बिल्कुल अलग आकार में, नई नमी नई चमक लिए हुए। किसी गिरगिट सा या शायद कैलिडोस्कोप के दोबारा कभी पिछले से न बनने वाले चित्रों सा अक्स है मेरा। बहुत खूबसूरत। झील की अथाह राशि के किनारे बैठा मैं देखता हूँ खुद का प्रतिबिंब। सोचता हूँ मिल गया मैं अपने आप को, पर जब तक इस खूबसूरत चित्र को पकड़ पाऊं, एक कंकरी जल में पड़ती है और मेरा चेहरा बदल जाता है अनंत गिरती उठती लहरों। एक चट्टान का सीना फाड़ जैसे फूट जाती है कोई को